हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अब्राहम और लूत के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बाइबल की कुछ वचनों को हम पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दोस्तों, अब्राहम अपने परिवार के साथ परमेश्वर की निर्देशानुसार उस जगह की ओर निकल पड़ा। जब हम 12 अध्याय का चौथा पद पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। दोस्तों, जब अब्राहम परमेश्वर की बताए अनुसार हारान देश से निकला तो उसके साथ उसका भतीजा लूत भी उसके संग चल पड़ा और दोनों साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि अब्राहम के भेड़ बकरियों के चरवाहे और लूत के भेड़ बकरियों के चरवाहे के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिससे अब्राहम कहता है कि उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 8 पद, तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जाए, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। 13 पद, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। दोस्तों, यहाँ पर लूत जो चुनाव किया था, ऐसी जगह को चुना जो उसे अच्छा दिख रहा था, परंतु उस तराई के पास में सदोम नाम के एक जगह था जहाँ के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और पापी थे। एक दिन ऐसा होता है कि सदोम और अमोरा के राजाओं के साथ दूसरे राजाओं का युद्ध हुआ, और उसमें वे दूसरे राजा सदोम और अमोरा को लूटकर उसके सारे धन को लूट कर चले गए, जिसमें अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत भी लेकर चले गए। उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 12 पद, अब्राहम जब ये घटना सुना तो अब्राहम अपने कुटुंब में बड़े हुए कुछ योद्धा जो शिक्षित योद्धा थे उन्हें लेकर उन राजाओं का पीछा करके उन्हें मारकर लूत और उसके धन को बचा लेते हैं। फिर आगे लूत वहीं सदोम में रहने लगता है, और एक दिन ऐसा होता है सदोम और अमोरा का पाप परमेश्वर की नज़र में और भी बढ़ जाता है। तब परमेश्वर अपने दूतों को उस नगर को नष्ट करने के लिए भेजता है। तब लूत उन्हें देखकर अपने घर में विश्राम देता है, और वो परमेश्वर के दूत उन्हें बताते हैं कि हम यह नगर सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाओ, और जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा कहा। और आगे हम जब पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वे लोग निकल जाते हैं और परमेश्वर के दूत सदोम और अमोरा को नष्ट कर देता है। दोस्तों, इस घटना से मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हमें जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उस चीज़ में अपने मन को लगाते हैं। जैसे कि हमें संसार के हर एक बातें अच्छी लगती हैं तो हम संसार में मन लगाने लगते हैं, लेकिन अगर हमारा लगाव संसार के साथ हो गया तो हमें कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या हम परमेश्वर के आशीष से वंचित हो सकते हैं। अब्राहम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष पाता है और उसके साथ लूत भी पा सकता था, पर लूत उनसे अलग होकर एक ऐसी जगह को चुनता है जो उसे सिर्फ दुख ही दुख देता है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में सही निर्णय लें ताकि परमेश्वर के आशीषों को आप पा सके। आप सभी को जय मसीह की। प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।